मोदी जी का 15 लाख का जो जुमला था हर घर गरीब को मिलेगा, वो प्रशांत किशोर ही दिया था। नीतीश बाबू का भी वो सलाहकार रह चुका है, मोदी जी का रह चुका है, हर बहुत से पार्टियों का रह चुका है। लेकिन बिहार की जनता पूर्वक नहीं है जितना प्रशांत किशोर समझ रहे कि बिहार की जनता पूर्वक है। लेकिन इस चुनाव में प्रशांत किशोर को भी पानी पिला देगी बिहार की जनता। बिहार में हो या भारत में बच्चों को, दलितों को, शोषितों को पढ़ने के लिखने के लिए आज़ादी किसने छीनी थी? ब्राह्मणवाद ने छीनी थी। और उसी ब्राह्मणवाद के जनक जन्मजात हैं प्रशांत किशोर जी। आप उनकी बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर पा। चलिए, मेरी मौजूदगी है पटना में और हमारे साथ समता मुल्ला संग्राम दल के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय कुमार मेहरा जी हैं। चले इनसे बात करते हैं। जो अभी बिहार में SIR को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है। लोगों को मानना है कि वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों को मृत घोषित कर दिया है। लोगों का ये भी आरोप है कि जो लोग हैं उनका जो मृत्यु हुआ है उनका भी वोटर लिस्ट में नाम जारी कर दिया गया। ये सारी मुद्दा पे लेके और जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ये सारे मुद्दा पे इससे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, अभी बिहार में SIR को लेकर बहुत बड़ा जंग छिड़ा हुआ है, इस पर क्या बोलिएगा? देखिए, जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण है इसमें बहुत सी गड़बड़ियाँ है। लगभग 65 लाख लोगों का वोट कट चुका है। सरकार दावा करती है कि मृत व्यक्ति का वोट कटा, लेकिन नहीं, मृत व्यक्ति के साथ साथ जो जिंदा है उसका भी नाम कटा है और जो मुर्दा है उसका नाम जुड़ गया है। हमारे गांव में ऐसे बहुत से लोगों का नाम जो है पहले से मृत व्यक्ति थे, लेकिन इस बार में हमने चेक किया। मैं अपने मोबाइल पर दिखा सकता हूँ, PDF डाउनलोड किया हूँ। जो मुर्दा व्यक्ति है उसका जिंदा कैसे हो गया? मुर्दा व्यक्ति का नाम है मेरे मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड किया है अपने। सरकार तो दावे के साथ बोला है कि मुर्दा व्यक्ति का नाम कट गया है 65 लाख में घोषित। सरकार के दावा झूठा है, क्योंकि उन्होंने वोटों का चोरी करना सीख गया है। हर विधानसभा में लगभग 5,000, 7,000, 2,000 वोट चोरी करके सरकार बनाने के प्रयास कर रहा है। लेकिन समता मूलक संग्राम दल ये सारी मुद्दों को लेकर जंग छेड़ी हुई है और इसको लेकर बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन भी होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि आपके सामने बहुत जल्द ये आंदोलन बहुत तेज होगी, क्योंकि ये जो वोटों की चोरी है ये ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है कहीं न किसी राज्य में वोट की चोरी EVM के माध्यम से द्वारा करती है। सरकार पे आप आरोप लगा रहे हैं जी, जिसकी सरकार है वो चोरी कर रहे तब ना आरोप लग रहा है जी। आप बिहार में चुनाव होने वाला है, अभी नवंबर में चुनाव, अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। आप 1 महीना पहले, 2 महीना पहले आपने वोटों का पुनरीक्षण क्यों किया? आप इसी वोटर लिस्ट से भारत का प्रधानमंत्री बने। सरकार बोले कि कुछ लोग बांग्लादेशिया यहाँ पे आ गए हैं। सर, ये झूठ है। बिहार में कोई बांग्लादेशी नहीं है, जो है सब बिहारी है और बिहार के ही लोग हैं। ये सरकार नहीं चाहती कि बिहार में जनता की सरकार हो, गरीबों की सरकार हो, मजदूरों की सरकार हो, भूमिहीनों की सरकार हो, इसलिए इनको वोटों को चोरी करने का प्रयास कर रही है। अच्छा, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना अक्टूबर नवंबर, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? संग्राम दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाला? समता मूलक संग्राम दल की 243 सीट पर तैयारी से चल रही है। और बिहार में समता मूलक संग्राम दल अपने दम पर चुनाव लड़ने का दमखम रखती है। बहुत से पार्टी, क्योंकि हमने देखा है, अभी हमारी पार्टी नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बताए होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारी बहुत बड़ा एक आंदोलन होने वाली है बिहार में, जिसको लेकर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन समता मूलक संग्राम दल 243 सीट पर लड़ने का तैयारी कर रहे हैं। 243 सीट पर लड़े? जी बिल्कुल। NDA के साथ जाइएगा कि इंडिया गठबंधन के साथ जाइएगा? ये तो भविष्य की बात है, ये पार्टी की अंदरूनी बात है, इस पर हम विशेष नहीं कहेंगे। क्योंकि लेकिन हमारी दावा है, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन हमारी तैयारी 243 सीट की है। 243 सीट पे? जी। एक आपसे लास्ट सवाल रहेगा सर, बिहार के जनता जो अभी नई नई पार्टियां है, जन स्वराज उसको विकल्प बनाए, इस पे क्या बोलिएगा आप लोग? देखिए, जन स्वराज सबसे महा झूठा पार्टी है। ये क्या बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सभी सरकार के साथ उन्होंने काम किया है, बहुत से योजनाओं उन्होंने सरकार को दी जो सभी झूठे फेल हुए। मोदी जी का 15 लाख का जो जुमला था हर घर गरीब को मिलेगा, वो प्रशांत किशोर ही दिया था। नीतीश बाबू का भी वो सलाहकार रह चुका है, मोदी जी का रह चुका है, हर बहुत से पार्टियों का रह चुका है। लेकिन बिहार की जनता पूर्वक नहीं है जितना प्रशांत किशोर समझ रहे कि बिहार की जनता पूर्वक है। लेकिन इस चुनाव में प्रशांत किशोर को भी पानी पिला देगी बिहार की जनता। वो तो बोल रहे हैं कि 243 से हमारा झंडा फहरा जाएगा। अरे आने तो दीजिए मैदान में,
झंडा किसका फहरेगा? बिहार की जनता झंडा फहराएगी, किसी प्रशांत किशोर की झंडा नहीं फहरेगी। वो तो बोल रहे हैं बिहार की जनता अपना बच्चों के भविष्य के लिए वोट करे, और जो लोग कमाने के लिए जो दूसरे राज्य में जा रहे हैं उनके लिए वोट करें, बिहार में बाढ़ से ग्रसित है उसके लिए वोट करें। अरे भैया, प्रशांत किशोर पे बिहार में हो या भारत में, बच्चों को, दलितों को, शोषितों को पढ़ने के लिखने के लिए आज़ादी किसने छीनी थी? ब्राह्मणवाद ने छीनी थी। और उसी ब्राह्मणवाद के जनक जन्मजात हैं प्रशांत किशोर जी। आप उनको बातों पर कैसे विश्वास कर सकते तो हैं? बोलते हैं हमारे पुरखों को पढ़ने के लिखने का अधिकार किसने छीना था? उन्हीं का ब्राह्मणवाद जो ब्राह्मण विचारधारा है। ये तो आप ब्राह्मण पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सब ब्राह्मण तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर सब ब्राह्मण ऐसा नहीं होता तो हमारे पुरखों को पढ़ने के लिखने का, धर्म रखने का अधिकार क्यों नहीं दिया? क्योंकि मनुस्मृति किसने लिखा था? आप पढ़ सकते हैं इतिहास में कि मनुस्मृति जिसने लिखा वही ब्रह्मवाद है, और जो ब्राह्मण की बात मानेगा वो धरातल में और जाएगा। प्रशांत किशोर जी स्कूल की बात तो करते हैं, लेकिन आज से पहले क्यों नहीं किए? ये झूठों की सरकार है, झूठ बोलते हैं और हमेशा झूठ बोलने वाले पार्टी के साथ रहते हैं। बिहार की जनता क्या बताना चाहते हैं आप? बिहार की जनता समतामूलक संग्राम दल की साथ है, आपने देखा भी है। और समतामूलक संग्राम दल जो बिहार विधानसभा में सीट जीकर जाएगी, वो सभी भूमिहीनों के महत्वपूर्ण योजना लाई है, जो सभी को 5 डिसमिल जमीन और खेती करने के लिए 1 एकड़, जो गरीब मजदूर। आपने देखे जो विजय कुमार मेहरा जी, उन्होंने अपने बात को पूरा विवादित तरीके से रखा। इन्होंने दावे के साथ बोल दिया कि इस बार संग्राम दल 243 सीट पे दावे के साथ अरखुट्टा गढ़ चुनाव जीतेगा। बाकी आप लोग ये वीडियो के बारे में क्या प्रतिक्रिया बता, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी आप लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।